Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have completed chapter number 6 related to a civics portion, and in this class, we are going to start chapter number 6, which is related to a geography portion, and the chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. So, as you can see, I have divided this chapter into two main parts, forest and grassland. There are types of forest here and there are types of grassland at that point. So आपकी पूरी बुक में ये जो चैप्टर है वो इस पूरे एक पेज में ही सिमट जाता है, इसी के अंदर ही हमारा सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के तौर पर देखेंगे और उन्हीं में हम लोग वाइल्ड लाइफ को भी इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ आपको एक प्लेन कैनवास दिख रहा है जिसे हम अर्थ के तौर पर इंडिकेट करेंगे। अर्थ का एक अभी तो ब्लैंक पेपर की तरह डायग्राम है। हम लोग इसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल क्यों है, ये टेम्परेट क्यों है, मेडिटेरेनियन कहाँ है, कॉन्फेरस फॉरेस्ट कहाँ है, ग्रासलैंड को ग्रासलैंड क्यों बोला जाता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं। तो ये जो टर्म है ना ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इसका मतलब क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। सो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। दिस पैराग्राफ, सो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की थर्ड लाइन में डेफिनेशन दी गई है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पैराग्राफ, नेचुरल वेजिटेशन थर्ड लाइन। Natural vegetation means the original plant cover of an area which has not been affected or altered by human interference. So natural vegetation का मतलब होता है प्राकृतिक वन संपदा जिसे हम बोलेंगे। तो वो ओरिजिनल प्लांट एक ऐसे एरिया को कवर कर रहा है जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है। ह्यूमन उसके अंदर जाके उसमें काट छटाई नहीं कर रहा है, उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा। उस पर्टिकुलर एरिया को वो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, हमें नेचुरल है, नेचर ने बनाया है उनको, और मानव वहाँ जाके उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन या फिर कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इंटू 3 वाइड कैटेगरीज। सबसे पहले इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड एंड तीसरा है शर्ब्स। ओके, सो फॉरेस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर इनके पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप्स के फॉरेस्ट है यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। पहला है फॉरेस्ट विच आर यूजुअली अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन अ लार्ज एरिया। फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट की अगर डेफिनेशन बोलें तो फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो कि छोटे से एरिया में नहीं, इतना सा कोई फॉरेस्ट नहीं होता है, बहुत बड़े एरिया में ट्रीज बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के उनका कलेक्शन है एंड वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। उसमें ह्यूमन की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके पानी दे रहे हैं तभी वो ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर, वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, लार्जर एरिया के अंदर, उन्हें हम फॉरेस्ट बोलेंगे। दे फ्लरिश इन एरिया विद टेम्परेचर इज हाई एनफ एंड रेनफॉल इज प्लेंटीफुल फॉर ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज कब उगेंगे, जब उन्हें धूप मिल रही है, उनके लिए टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, पानी उन्हें भरपूर मिल रहा है, तभी तो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम लोग अगर रेनफॉल के एग्जांपल, हम लोग सीजन्स का एग्जांपल देखते हैं तो रेनी सीजन में खाली प्लॉट है, तो वैसे तो वो खाली प्लॉट एकदम पीला सा रहता है, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती है। हमने कुछ उगा दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो प्लेन है। बट जब रेनी सीज़न आता है तो हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट रेन आ गया, वहाँ पे पानी आ रहा है, टेम्परेचर सही है, तो वहाँ पर अचानक से 3-4 दिनों में एकदम ग्रीनरी आ जाती है। 3-4 दिन नहीं तो कुछ दिन की बात अगर हम करें तो हमने कुछ नहीं किया है, नेचर ने पानी प्रोवाइड किया, टेम्परेचर उसे नेचर से मिल रहा है, सॉइल उसे नेचर से मिल रही है, खुद ब खुद वहाँ पर ग्रीनरी छा जाती है। तो यहीं पर इसलिए बात की जा रही है कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो अपने आप फ्लरिश हो जाते हैं
एंड टेम्परेचर इन्हें ज़्यादा चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए और ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये तो बात हो गई फॉरेस्ट की। अब हम पहुँचेंगे ग्रासलैंड की तरफ। ग्रासलैंड आकर इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े पेड़, ग्रासलैंड मतलब ज़्यादा बड़े पेड़ों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो बड़े पेड़ नहीं, इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर सही नहीं है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा कम, एंड रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है बिकॉज ये ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड वाला एरिया है। मॉडरेट रेनफॉल इन बोथ लो एंड मिड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको बता दिए गए हैं। लैटिट्यूड्स, these are latitudes and longitudes. So mid latitudes means mid part, temperate part, ये है ट्रॉपिकल पार्ट, ये दोनों ट्रॉपिकल पार्ट इक्वेटर के पास वाले। इक्वेटर से हम जैसे जैसे लैटिट्यूड की तरफ, लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, मिड लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं हम लोगों को। तो लोअर लैटिट्यूड एंड मिड लैटिट्यूड दोनों में ही टेम्परेचर एंड वाटर कम देखने को मिलता है। नाउ श्रब्स की हम बात करें, श्रब्स की, स्क्रब की एंड थॉर्नी बुशेस मतलब कांटेदार जो पेड़ होते हैं, आर फाउंड इन ड्राई रीजन, सूखे इलाकों में ये सभी पाए जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ श्रब्स। Now we'll discuss the types of forest one by one. So let's start forest. So there are 6 types of forests mentioned in your book. First is tropical evergreen forest. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what do you mean by tropical. So ये है 0 degree line divided the earth into 2 equal part as we all know. तो ये वाला जो पार्ट है 0 डिग्री के पास वाला इलाका है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ओके, अब इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहे। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये है टेम्परेट, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, ये भी हो जाएगा टेम्परेट। मैं शॉर्ट में TEMP लिख देती हूँ। ओके, और ऊपर टुंड्रा रीजन्स आ जाते हैं, ठंडे वाले इलाके। तो यहाँ बात हो रही है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस इलाके में मिलेंगे, 0 डिग्री के पास में मिलेंगे। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी 0 डिग्री के आसपास मिलेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ और यहाँ, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ और यहाँ, एंड इन दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट वेजिटेशन मेडिटेरेनियन सी के पास में, कॉन्फरेंस फॉरेस्ट विल डिस्कस। नाउ ग्रासलैंड भी 2 टाइप्स के हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल एरिया के पास में मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट इलाके में मिलेगा। ये रहे टेम्परेट इलाके। नाउ डेजर्ट वेजिटेशन डेजर्ट में मिलेगा, टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा अगर बोले टेम्परेचर कम है, वो हो गए टुंड्रा रीजन्स। एंड माउंटेनियस वेजिटेशन माउंटेन के पास मिलेगा। सिंपल, इसी पूरे एक ब्लैक बोर्ड में जितना भी लिखा ना, उसी के अंदर आपका पूरा चैप्टर का समरी है ना। अब अगर हम 1 by 1 इनको देखें, उससे पहले हम एक बार मैप देखते हैं, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 137। सो आप सभी को अपनी बुक्स में देखना है। ये एक मैप है जिसमें आपको लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं, 0 to 20 डिग्री to 40 डिग्री, ये लैटिट्यूड्स हैं। 60 डिग्री, फिर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं 0 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दिखाए नहीं है, बिकॉज वो अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया है। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को शो किया गया है। तो हम लोग अगर लाइट ग्रीन कलर मतलब फर्स्ट में आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आप लोग यहाँ देखेंगे ब्राज़ील साइड में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अफ्रीका साइड में एंड इंडोनेशिया साइड में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री के पास का। यहाँ पर हम देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर बिल्कुल बीच में से गुजर रहा है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स ये वाला इलाका, एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरा भरा रहने वाला इलाका, वहाँ पर जो पेड़ उगेंगे वो क्या होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ द सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यही इसके पास में ये इलाके हैं ना, ये आपको इस कलर में दिखाई देंगे, इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट 0 डिग्री के आसपास वाला इलाका। नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये रहा आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ये रहे यहाँ पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो डिफरेंट कलर्स की हेल्प से हमें अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट को इंडिकेट करवाया गया है।
ना अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम लेते हैं हमें क्या पता है कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 0 डिग्री के पास वाला इलाका है। 0 डिग्री के पास वाला इलाका है तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगी। रेनफॉल और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ के ट्रीज तो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे उगेंगे। So let's start with the first point, tropical evergreen forest. These forests are found in tropical regions near the equator. हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं ये बात कि इक्वेटर के पास वाले इलाके ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेगा? 0 डिग्री के पास में। These are hot and wet regions of the world. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं ये, और गीले इसलिए क्योंकि यहाँ पर बारिश हर दिन होती है। टेम्परेचर इज़ हाई, पहले ही बता दिया टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। एंड रेनफॉल इज़ हैवी, ये भी पहले बता दिया कि टेम्परेचर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, इसकी वजह से बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि आज धूप पड़ रही है कल नहीं पड़ेगी, धूप मतलब टेम्परेचर एंड रेनफॉल साल भर बराबर, मतलब साल भर होती रहती है। सच क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट। अब ऐसा क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन होगी? सच क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट, घने फॉरेस्ट होंगे, एंड टॉल होंगे वो, रैपिडली ग्रोइंग और कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जाएंगे, एंड थिक वेजिटेशन, एकदम घने घने से वेजिटेशन होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं एक पेड़ वहाँ है तो दूसरा पेड़ है, एक पेड़ वहाँ है ना तो वहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। तो ये क्या एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कि वो डेंसली पॉपुलेटेड है। These rain forests are termed as evergreen forest. Tropical evergreen forest, इस टाइप के फॉरेस्ट को हम evergreen मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ों के नाम से भी जानते हैं। Forest because the broad leaved trees preserve a green look throughout the year. उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, साल भर रहती हैं ये। ऐसा नहीं है कि पतझड़ आया ये झड़ गई, वहाँ पर पतझड़ आता ही नहीं है। द क्लाइमेट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। है ना, ऐसा नहीं है एक ही टाइप के स्पेसीज का प्लांट आपको मिलेगा, ट्री मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज और टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने को हमें मिलते हैं इस इलाके में, 0 डिग्री के आसपास के इलाके में। द क्लाइमेट सपोर्ट दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम एज देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। बारिश रोज़ाना हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जब यहाँ पर सीजन से नहीं चेंज हो रहे हैं, मतलब सर्दी गर्मी बारिश हो ही नहीं रही है, बारिश ही हो रही है, तो यहाँ पर सीजन्स चेंज नहीं होते। सीजन्स चेंज नहीं होते तो यहाँ पर ड्राई सीजन नहीं आएगा, तो पत्तियाँ सूखेंगे नहीं तो वो ज़मीन पे नहीं गिरेंगी। तो इस इलाके में पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। Broad-leaved trees seem to be blooming throughout the year. Even if some trees shed their leaves, other may be flowering. As a result, the forest never had a bare look. अगर कुछ गिरा भी गई है तो कुछ गिरा रही है, बहुत कुछ तो नहीं गिरा रही है। तो हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई, कुछ एक पत्तियाँ गिर गई तो ठीक है, बाकियों के पास तो पत्तियाँ है ही। कॉमन सेंस। दे रिटेन देयर लीफ कवर थ्रू आउट द ईयर। साल भर उन पर पत्तियाँ बिछी हुई रहती हैं। अ डिस्टिंक्ट क्लियर अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज अकर इन दीज फॉरेस्ट। टॉल ट्रीज emerge from the thick canopy covered layer of branches and leaves closely spaced trees. Sampling of taller trees are shorter trees form the next layer. मतलब यहाँ पर ना एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है कि मैं आपसे लंबा हूँगा, लंबा बहुत सारे लंबे ट्रीज मिलते हैं और ये एक तरीके की कैनोपी को क्रिएट कर देते हैं, मतलब झुंड एक तरीके का बना देते हैं, इस तरीके की कैनोपी। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात आ रही है, कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं? क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, पेड़ पे चढ़ने वाले, लायंस, क्लिंग और हैंग फ्रॉम द बिग ट्रीज। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ों पे हैंग करते हैं। अ लेयर ऑफ ब्रॉड लीव्ड प्लांट एंड शर्ब्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर। द फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क, waterlogged and few small plants grow there. अब जो ज़मीन की बात करें तो बहुत दलदली इलाका होता है ये,
पानी है यहाँ पर और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हमें ज़मीन पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ज़मीन पर इसलिए कम प्लांट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि सनलाइट ये कैनोपी ही इतनी ज़्यादा है। मान लें यहाँ पर कोई प्लांट उगेगा तो कैसे उगेगा, कैसे धूप आएगी, ऐसे थोड़ी घूम घूम के धूप आएगी। धूप क्या चाहिए, सीधी चाहिए। सीधी चलने के लिए हमें आसमान तो साफ मिलना चाहिए। आसमान हमें साफ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं ऊपर, तो इसीलिए सनलाइट जो है वो ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती है, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ज़मीन पे नहीं उग पाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड रबर। यू हैव टू अंडरलाइन द टाइप्स ऑफ ट्रीज जो कि इस इलाके में मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजन बेसिन। अगर हम डायग्राम की बात करें, एक बार डायग्राम देखते हुए बोलेंगे, कॉन्गो, जायरे, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन पैसिफिक ओशन नियर इक्वेटर। अब यहाँ पर हम डायग्राम को देखते हुए बात करते हैं 0 डिग्री ये वाला इलाका, यहाँ पर अमेजन बेसिन है, यहाँ कांगो बेसिन है, एंड ये है इंडियन ओशन, इंडोनेशिया वाला पार्ट। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। अमेजन बेसिन पे तो बेयर गिल्स भी गए थे, बहुत फेमस है अमेजन बेसिन। अमेजन रिवर फ्लो करती है वहाँ से। द डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो ऑफर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स ऑफ फॉर लिविंग थिंग्स फ्रॉम द कैनोपी टू द ग्राउंड। अब हम ज़मीन से लेकर आसमान तक की बात करें, हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रीज़ की स्पेसीज़ है, तो हमें वाइल्ड लाइफ की भी बहुत सारी स्पेसीज़ देखने को यहाँ पर मिलती हैं। देयर इज़ ऑलवेज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द बर्ड्स। पानी ज़्यादा, धूप ज़्यादा, पेड़ उगेंगे तो फूड बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। सूखा है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि पानी मिला पानी सूख गया, या फिर कोई भी प्लांट उग रहा है प्लांट सूख जाता है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें फूड मिलता है, हमें क्या, इन एनिमल्स को। कलरफुल बर्ड्स, मंकीज, एप्स, स्क्विरल्स, स्नेक्स, ट्रीज, फ्रॉग्स लिव इन ट्रीज। बिगर मैमल जैसे डियर, टैपिक, बुश पिग, एलिफेंट, जैगुआर्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ज़मीन और आसमान दोनों के, आसमान के पेड़ों पर रहने वाले और ज़मीन पे चलने वाले दोनों टाइप्स के एनिमल्स के यहाँ पर बता दिया है। यू हैव टू अंडरलाइन द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। while giant anaconda, snakes, crocodiles and hippopotamus lives in swamps। तो दलदली इलाकों वाले भी एनिमल्स यहाँ पर बता दिए। एनाकोंडा के मूवीज़ तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, कितने बड़े एनाकोंडाज हमें 0 डिग्री के आसपास के इलाकों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। So that's it for today's class. In this class we have discussed the introductory part of this chapter, or we can say the summary of this chapter, and in the next class we will discuss the rest of the forest, rest of the types of the forest. Thank you.